भारतीय संगीत के आकाश का एक चमकता सितारा यादों में तब्दील हो गया। 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाली आशा भोसले जी सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक युग थी। आइए जानते हैं उस वर्सेटाइल आवाज़ की कहानी जिसने 8 दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की सीमाओं को लांघ जाती हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने कभी चुलबुलेपन से हमारा मन बहलाया तो कभी विरह की वेदना से आंखों में आंसू ला दिए, कभी क्लब सॉन्ग्स पर थिरकने को मजबूर किया तो कभी गंभीर गज़लों से रूह को सुकून दिया। वो आवाज़ जिसे दुनिया आशा ताई के नाम से जानती है। 12 अप्रैल 2026 की वो सुबह भारतीय संगीत के लिए एक ऐसी रिक्तता लेकर आई जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। 92 साल का एक लंबा सफ़र जिसमें संघर्ष की तपिश भी थी और सफलता की चांदनी भी। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुरों की उस मलिका आशा भोसले जी के जीवन के हर उस पन्ने को पलटेंगे जो हमें प्रेरणा देता है, चाहे वो उनका बचपन हो, उनके भाई बहन हो, उनका वैवाहिक संघर्ष हो या उनके वे कालजयी गीत जिन्होंने उन्हें क्वीन ऑफ वर्सेटिलिटी बनाया। आइए शुरू करते हैं आशा जी के जीवन का यह महासफ़र। आशा जी की कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 1933 को। महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से गांव में उनका जन्म पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ, जो खुद शास्त्रीय संगीत के एक दिग्गज स्तंभ थे। आशा जी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थीं। सबसे बड़ी लता मंगेशकर, फिर मीना खाड़ीकर, उसके बाद आशा जी, फिर उषा मंगेशकर और सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर। बचपन खेल कूद में बीत ही रहा था कि अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1942 में पिता दीनानाथ जी का निधन हो गया। उस समय आशा जी की उम्र महज 9 साल थी। पिता के जाने के बाद परिवार सड़क पर आ गया। घर की जिम्मेदारी 13 साल की लता जी और 9 साल की आशा जी के कंधों पर आ गई। सांगली से परिवार कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया। यहीं से शुरू हुआ 2 बहनों का वो संघर्ष जिसने बाद में भारतीय सिनेमा की सूरत बदल दी। आशा जी ने पहली बार 1943 में एक मराठी फिल्म माझा बाल में अपनी आवाज़ दी। वो दौर ऐसा था जब पार्श्व गायन, प्लेबैक सिंगिंग का मतलब सिर्फ गाना नहीं बल्कि परिवार को पालना था। आशा जी के जीवन का सबसे विवादास्पद और कठिन मोड़ तब आया जब उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 31 वर्षीय गणपत राव भोसले से शादी कर ली। यह एक ऐसी उम्र थी जब लड़कियां सपने देखना शुरू करती हैं, लेकिन आशा जी एक गृहिणी और मां बनने की तैयारी में थी। हालांकि यह रिश्ता उनके लिए सुखद नहीं रहा। उन्हें ससुराल में काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस वक्त वे गर्भवती थीं और उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। बिना किसी सहारे के अपने बच्चों की खातिर वे वापस अपने मायके आईं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुईं। संगीत की दुनिया में उस समय बड़ी बहन लता मंगेशकर का एक छत्र राज था। गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायिकाएं भी अपने चरम पर थीं। आशा जी को शुरुआत में वो गाने मिलते थे जिन्हें दूसरी गायिकाएं ठुकरा देती थीं, जैसे वैम्प, खलनायिका पर फिल्माए गए गाने या साधारण स्टंट फिल्मों के गीत। लेकिन आशा जी ने कभी हार नहीं मानी।
उन्होंने हर छोटे गाने को अपनी साधना बना लिया। आशा जी के करियर में नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात संगीतकार ओपी नैयर से हुई। ओपी नैयर ने उनकी आवाज़ की उस खनक को पहचाना जो उस दौर की किसी और गायिका में नहीं थी। फिल्म सीआईडी, नया दौर, हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्मों ने आशा जी को घर घर में पहचान दिला दी। आइए मेहरबान जैसा मादक गीत हो या मांग के साथ तुम्हारा जैसा रूमानी नगमा, आशा जी ने साबित कर दिया वे किसी के साए में नहीं रहने वाली हैं। इसके बाद एस.डी. बर्मन के साथ उनकी जुगलबंदी ने चलती का नाम गाड़ी में कमाल कर दिया। लोग कहने लगे कि अगर लता जी की आवाज़ पवित्र गंगा है तो आशा जी की आवाज़ मचलती हुई लहर। उन्होंने खुद को कभी एक सांचे में नहीं बांधा। 70 और 80 का दशक आशा भोसले और आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के नाम रहा। इन दोनों की जोड़ी ने संगीत को आधुनिकता का नया जामा पहनाया। 1980 में दोनों ने विवाह कर लिया। यह शादी न केवल दो इंसानों का मिलन थी बल्कि दो महान प्रतिभाओं का संगम था। पंचम दा के साथ मिलकर आशा जी ने दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और ओ हसीना जुल्फों वाली जैसे रॉक और जैज प्रभावित गाने दिए जो आज भी क्लबों की जान है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने फिल्म उमराव जान के लिए खयाम साहब के निर्देशन में इन आँखों की मस्ती जैसी गज़लें गाकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जिसने कल तक कैबरे गाया था वही आज गज़ल की बारीकियों से सबको कायल कर रही थी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। सफलता के शिखर पर रहते हुए भी आशा जी का व्यक्तिगत जीवन आंसुओं से अछूता नहीं रहा। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले का निधन कैंसर से हुआ। उसके कुछ समय बाद उनकी बेटी वर्षा भोसले ने आत्महत्या कर ली, जिसने आशा जी को अंदर तक तोड़ दिया। उनके सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले हैं, अब उनके साथ थे। 90 के दशक में पंचम दा का साथ भी उनसे छूट गया, लेकिन संगीत ने उन्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। 1995 में रंगीला फिल्म के साथ उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज़ की ताजगी से नई पीढ़ी के गायकों को चुनौती दी। तन्हा तन्हा और रंगीला रे सुनकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह 60 साल की किसी महिला की आवाज़ है। आशा जी की उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि उसे शब्दों में समेटना नामुमकिन है। उन्होंने 20 भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया, जो किसी भी भारतीय पार्श्व गायिका के लिए एक महान उपलब्धि है। इतने सम्मान मिलने के बाद भी वे हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहीं। वे न केवल एक महान गायिका थीं बल्कि एक बेहतरीन रसोइया शेफ़ भी थीं। और उन्होंने आशाज नाम से अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चैन भी चलाई। 12 अप्रैल 2026 को जब यह खबर आई कि आशा जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, तो संगीत का एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसी आवाज़ें कभी खामोश होती हैं? जब तक किसी महफिल में चुरा लिया है तुमने जो दिल को बजेगा, तब तक कोई प्रेमी 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी गुनगुनाएगा। और जब तक कोई शास्त्रीय गायक दिल चीज़ क्या है की बारीकियों को समझेगा, आशा भोसले हमारे बीच जीवित रहेंगी। वे एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के दुखों को अपनी आवाज़ के सुरों में घोल दिया और बदले में हमें अमर संगीत दिया। आशा ताई, आपकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन आपका संगीत
आने वाली सदियों तक प्रेम, उत्साह और हौसले का नाम होगा। सुरों की इस अमर यात्रा को शत शत नमन।